मूवी की स्टार्ट होती है एक चूहे को दिखाते हुए जो कि किसी पजल में फंसा हुआ होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वहां से कैसे निकला जाए। फिर यहीं पर सीन चेंज होता है, हम एक चेंबर में एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर काफी सारे डिवाइसेस लगे रहते हैं। उसकी आंखें खुलती है तो वह काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने ऊपर से डिवाइसेस उतार कर फेंकने लगती है। सिस्टम में से कुछ आवाज आती है कि सिस्टम में एरर आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है। तो वह लड़की जो चेंबर में लेटी हुई होती है उसको यह लगता है कि वह हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो वह काफी घबराने लगती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मुझे हुआ क्या था। वह लड़की चिल्लाने लगती है और सिस्टम से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो सिस्टम अब उसका बहुत ही अजीब सा नाम लेता है पर वह उसका असली नाम नहीं होता। वह लड़की सिस्टम से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं दिखने में कैसी हूँ। तो वह सिस्टम उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखा देता है और यहाँ पर उस लड़की को दोबारा से विजन आने लगते हैं और उसे अपने विजन में चूहे दिखाई देते हैं और वह काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह हॉस्पिटल में है या किसी और जगह कैद है। वह सिस्टम से पूछने लगती है तो सिस्टम कहता है कि नहीं, मैं यह सब नहीं बता सकता। वह लड़की उसे कहती है कि मुझे बाहर निकालो। तो सिस्टम से आवाज आती है कि अपना कोड बताएं। उस लड़की के पास कोड कैसे हो सकता है, तब उस लड़की को एक आइडिया आता है कि जो मैं बोल रही हूँ वही सिस्टम कर रहा है, तो क्यों ना मैं पुलिस को बुलाऊं। अब वह सिस्टम से बोलकर पुलिस को कॉल में लाती है। सिस्टम कॉल करता है तो वह बात करना शुरू करती है। वह कहती है कि मैं कहीं पर कैद हूँ पर मुझे नहीं पता कि यह हॉस्पिटल है या कोई अजीब सी जगह है, पर मैं एक चेंबर में कैद हूँ। वह पुलिस को चेंबर का मॉडल नंबर भी बताती है लेकिन पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वह पुलिस से कहती है कि आप मेरी कॉल को ट्रेस करके लोकेशन का पता लगाएं, लेकिन तभी पर कॉल कट जाती है। अब वह लड़की सिस्टम से कहती है कि मेरा डीएनए मैच करके बताओ, क्या मेरा डीएनए किसी से मिल रहा है कि यह मैच हो रहा है। और वह उसे एक लड़की दिखाता है जो कि वही होती है और उसका नाम एलिजाबेथ होता है, यानी कि इस लड़की का नाम एलिजाबेथ था और इसके साथ पता नहीं क्या चेंजेस आए जो यह यहाँ पर बंद हो गई। तभी पुलिस का कॉल आता है और वह एलिजाबेथ से पूछते हैं कि तुम एक चेंबर में बंद हो क्या और वहां पर ऑक्सीजन है। तो जैसे ही पुलिस ऑक्सीजन के बारे में बोलती है तो वह सिस्टम जवाब देता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 31% रह गया है जो कि 1 घंटे या इससे ज्यादा चल सकता है। लेकिन अगर एलिजाबेथ किसी तरह से डरती रही तो यह जरूरी नहीं कि 1 घंटा भी यहाँ पर निकाल पाए। फिर पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि जो कोई भी इस चेंबर का मालिक है हो सकता है कि उस चेंबर के अंदर उसका नाम लिखा हुआ हो। अब सिस्टम एलिजाबेथ से कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि इसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं रही। तब एलिजाबेथ उसे मना करती है और कहती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढो। तब उसे पता चलता है कि वह एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चेंबर में वह अभी बंद है वह भी उसी का एक्सपेरिमेंट है और इसने खुद ने ही खुद को बंद किया था, लेकिन उसे कोई भी कोड और कोई भी और चीज नहीं आती। तब एलिजाबेथ सिस्टम से कहती है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट निकालो। तब उसे एक पिक्चर मिलती है और उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा हुआ होता है। तब वह सिस्टम से बोलती है कि मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है तो आगे से एक लेडी कॉल उठाती है। एलिजाबेथ उस लेडी से कहती है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो वह लेडी गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि दोबारा तुम्हारी कॉल यहाँ पर ना आए। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वह टाइम वेस्ट करने की बजाय उस चेंबर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा होता है। तो वह अपने नाखून से उस पर स्क्रैच डालती है कि शायद यह खुल जाए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ना था। तभी उसे चूहा नजर आता है। वह उससे काफी डर जाती है और वह उससे कहती है कि यह सब टाइम डरने का नहीं है, मैं जानती हूँ कि यह मेरी इमेजिनेशन है और मैं डरी हुई हूँ। वह एक इंजेक्शन पकड़ती है और उससे चेंबर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है। पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम रहा करती थी। एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मैंने उनको कॉल भी की है पर वह मेरी कॉल नहीं उठा रहे, उनकी जगह एक लेडी बोल रही है। तब पुलिस वाला कहता है कि आप गलत सोच रही हैं, यह सब आपकी इमेजिनेशन है। एलिजाबेथ जब दोबारा से अपनी पिक्चर्स देखती है तो उसकी पिक्चर में उसके साथ उसका हस्बैंड नहीं होता, यानी यह तो सही में इमेजिनेशन थी। फिर पुलिसमैन उसे उसकी मोम के नाम के बारे में बताता है। तब एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मेरी मोम का नाम यह नहीं है। और तभी उसे सुनाई देता है कि पुलिसमैन किसी और से भी बात कर रहा है, जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा हो एलिजाबेथ को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए। तभी कॉल कट हो जाती है और उसे किसी और का कॉल आती है, लेकिन एलिजाबेथ उस कॉल को ना सुनते हुए सिस्टम से कहती है कि प्लीज पुलिसमैन की कॉल वापस से चलाना। और जब एलिजाबेथ दोबारा से कॉल को सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कोई वाकई पुलिस को मिसलीड कर रहा है। एलिजाबेथ को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए हो सकता है कि वह इन्हीं की वजह से बाहर नहीं आ पा रही है।
तभी एलिजाबेथ को विजन आने लगते हैं जिसमें उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है। अब हम नहीं जानते कि वह इमेजिनेशन था या असली। वह काफी बीमार दिख रहा होता है और एलिजाबेथ काफी परेशान होती है। कभी उसे बार बार एक कॉल आती है जो कि उसी लेडी की होती है जिसने पहले कॉल उठाई थी और एलिजाबेथ को कॉल करने से मना किया था। वह एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तब वह लेडी उसे कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ और जिस चेम्बर में तुम हो उसके बारे में मुझे पता है और इसको खोलने के लिए जो कोड चाहिए मैं वह भी जानती हूँ। तब एलिजाबेथ उसे कहती है कि मुझे वह कोड बताओ। तब वह लेडी उसे कोड बता देती है और एलिजाबेथ उसे खोलने की कोशिश करती है। तब वह लेडी उसे कहती है कि रुको, इसको अप्लाई नहीं करना, इससे तुम्हारी जान खतरे में है। तब एलिजाबेथ उसे कहती है कि मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? तो वह लेडी कहती है कि क्योंकि तुम स्पेस में हो, इस चेंबर में तुम्हें स्पेस में भेजा गया है एक मिशन में, लेकिन ऊपर जाते ही इसका सिस्टम खराब हो गया और तुम्हें हाइबरनेशन मोड में लगा दिया गया। यह तुम भी नहीं जानती कि तुम कितने अर्स तक सोई रही और तुमने ऑक्सीजन भी बहुत कम यूज की, लेकिन जैसे कि अब तुम जाग गई हो तो तुम ऑक्सीजन भी यूज कर रही हो और इसीलिए तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। अगर तुमने चेंबर खोला तो तुम गुम हो जाओगी क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी लेवल भी 0 है और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दोबारा से हाइबरनेशन मोड पर लगा सकती हूँ। तुम्हें फिर से कुछ याद नहीं होगा और कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कहां पर हो। एलिजाबेथ उस लेडी से कहती है कि मुझे किस मिशन के लिए यहाँ भेजा गया था। तब लेडी उसे कहती है कि दुनिया तो तबाह होने वाली थी बस कुछ ही साल में और हमने तुम्हें यूज किया क्योंकि तुम काफी स्ट्रॉन्ग थी, ताकि तुम स्पेस में जाकर कोई स्टेबल जगह ढूंढ सको जहाँ पर इंसान आकर रह सके, क्योंकि दुनिया तो अब रहने के काबिल नहीं रहने वाली थी। लेकिन ऊपर जाते ही यह सिस्टम खराब हो गया और हमें तुम्हें सुनाना पड़ा। तब एलिजाबेथ उसे पूछती है कि यह तो सब ठीक है, अगर मैं तुम पर यकीन कर भी लूं तो उस पुलिस वाले का क्या? वह मुझसे झूठ क्यों कह रहा था? मैं जानती हूँ कि वह किसी की बातों में आकर यह सब कर रहा था। तब वह लेडी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पर सब जानते हैं कि तुम्हें बचाने का अब कोई तरीका नहीं है और वह तुम्हें बातों में इसीलिए लगा रहे थे ताकि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल जल्द से जल्द कंज्यूम हो और तुम्हारी जान चली जाए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है। और यहाँ पर एलिजाबेथ काफी निराश हो जाती है। तब बोल ऑडियो सिखाती है कि निराश मत हो, अगर तुम वाकई चाहती हो कि कोई मिरेकल हो जाए तो वापस से हाइबरनेशन मोड पर चली जाओ, वरना तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो तुम मर ही जाओगी। इसीलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर लो। एलिजाबेथ कहती है कि ओके, मुझे बताओ हाइबरनेशन मोड पर कैसे जाते हैं। तब वह लेडी उसे बताने ही वाली होती है कि तभी उसके घर पर कुछ लोग आकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तब वह उसे कहती है कि जब ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाए तो तुम हाइबरनेशन मोड पर तुरंत चली जाना। याद रहे, अगर इससे कम हो तो तुम्हारी जान जा सकती है। तब एलिजाबेथ यहाँ पर कुछ याद करने की कोशिश करती है, क्यों सब हुआ, कैसे हुआ, क्या पता मैं वापस जा पाऊं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। वह चेंबर को खोदने लगती है, उसे खोलने की कोशिश करने लगती है ताकि उस इलेक्ट्रिक का शौक लगे और उसे उसकी मेमोरी वापस याद आ जाए। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं कि वह अपने हस्बैंड के साथ बैठी है जो कि सच में अब मर चुका है। दुनिया में किसी वायरस फैलने के बाद उसकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके विषय में उसका हस्बैंड उसे कह रहा होता है कि हम दोबारा मिलेंगे। तब एलिजाबेथ कह रही होती है मैं तो मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना इससे पहले मैं अपनी मदर से बात कर लूं। अब सिस्टम से कहती है वह कि प्लीज मेरी मॉम को कॉल मिला दो और उसके बाद वह अपनी मम्मी से जी भर के बात करती है और फिर सिस्टम से कहती है कि क्या यह मेरी ही चैम्बर है, क्या मैं अकेली स्पेस में हूँ। तब सिस्टम उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारे अलावा 10,000 और चैम्बर है। तब एलिजाबेथ कहती है कि वह मुझे दिख क्यों नहीं रहे। तब सिस्टम कहता है कि शीशे के ऊपर एक शील्ड है और सिस्टम जैसे ही उसे हटाता है तो एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि बाहर एक डेड बॉडी होती है जो कि हवा में तैर रही होती है स्पेस में होने की वजह से, और उसके आसपास वाकई बहुत सारे चैम्बर होते हैं और उसे विजन्स आते हैं कि उसका हस्बैंड भी इन्हीं में से किसी चैम्बर में एक है। और वह सिस्टम से कहकर अपने हस्बैंड का भी चैम्बर देख लेती है और जैसे ही वह अपने हस्बैंड की शक्ल देखती है तो वह बहुत खुश होती है। उसमें फिर से जीने की होप और एलिजाबेथ को फिर से एक विजन आने लगता है जो कि असल था। जानी यह उसके पास की मेमोरी थी। कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे एक पजल में डालकर कि कौन सा चूहा ज्यादा
इंटेलिजेंट है। और जो चूहा उस पजल यानी मेज को पार कर लेता है, उस चूहे के ब्रेन यानी मेमोरी को दूसरे चूहे के ब्रेन में डालकर देखा जाता है कि क्या यह भी पजल को पार कर पाता है या नहीं। और जिस चूहे के साथ भी ऐसा किया जाता है तो वह पहली बार में ही पजल यानी मेज को पार कर लेता है। और यही सारे एक्सपेरिमेंट कर रही थी एलिजाबेथ, जो कि असली दुनिया में अब बूढ़ी हो चुकी थी। और जो लेडी एलिजाबेथ से बात कर रही थी असल में वह खुद एलिजाबेथ ही थी, बूढ़ी एलिजाबेथ। और जो एलिजाबेथ स्पेस में यानी कि चेंबर में थी वह असल में एलिजाबेथ की क्लोन थी। और यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ था जो कि चूहों के साथ किया गया, यानी कि एक चूहे की मेमोरी दूसरे चूहे में डाल दी गई, यानी कि असली एलिजाबेथ की मेमोरी उसके क्लोन में डाल दी गई। यहाँ पर एलिजाबेथ देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल 3% रह गया है, तो उसे उस लेडी की याद आती है और वह अपने सिस्टम से कहती है कि जल्दी से मुझे हाइबरनेशन मोड पर लगा दो। तब सिस्टम उसे कहता है कि आपने अपने ऊपर से सारे डिवाइस हटा ली है और अब कुछ नहीं हो सकता। तब एलिजाबेथ फौरन सारे डिवाइस को लगाने की कोशिश करती है, क्योंकि हाइबरनेशन मोड में जाने के लिए 2% ऑक्सीजन का होना जरूरी था। लेकिन अब उसके चेंबर में 0.08% से भी कम ऑक्सीजन बची थी, जो कि 1% से भी काफी कम थी। और एलिजाबेथ काफी डर जाती है और वह सोचती है कि अब वह नहीं बचेगी। वह अपने हस्बैंड के लिए कुछ मैसेज रिकॉर्ड करती है कि जब वो नींद से उठे तो इसे सुन ले, और साथ ही गुड बाय कहकर आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसे आइडिया आता है, वह सिस्टम से पूछती है कि सुनो, जो लोग स्पेस में मारे गए हैं उनके चेंबर तो खाली है ना, उनके चेंबर में अभी भी ऑक्सीजन होगी? तो सिस्टम कहता है बिल्कुल होगी। एलिजाबेथ कहती है कि क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे चेंबर में ट्रांसफर हो सकती है? कि हाँ, क्यों नहीं हो सकती। सब चेंबर का सिस्टम सेम है और ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में कैसी मुश्किल, लेकिन इसमें कई ज्यादा दिन जाएंगे और आपको हाइबरनेशन मोड पर जाना होगा। तो एलिजाबेथ काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, और प्लीज तुम अब तब तक ऑक्सीजन ट्रांसफर कर लेना। फिर हम देखते हैं कि चेंबर में ऑक्सीजन रिवेल हो चुकी होती है। एलिजाबेथ भी हाइबरनेशन मोड पर होती है और कई सालों बाद जब एलिजाबेथ की आंख खुल रही होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसी प्लेनेट पर होती है जिस प्लेनेट पर जाने के लिए वो दुनिया से स्पेस में आई थी, और अब वह अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।